नमस्ते एक्सपीरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा जाने वाला है। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग माई चैनल और थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मी बैक। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं सोशल मीडियाज़ पे कि जहाँ पर पीपल आर सेइंग आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो वीडियोज़ से और जो गाइडेंस मिल रहा है जहाँ जो ड्यूरिंग द रीडिंग, जो रीडिंग के दौरान जो गाइडेंस मिल रहा है आपको, वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मी बैक ऑन ऑल दीज थिंग्स डियर एक्वेरियंस। मैं और बहुत सुनना चाहूँगी आपकी जो भी सजेशंस है, आपकी जो भी फीडबैक है, या फिर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो इस रीडिंग्स के बारे में, तो आप मुझे लिख सकते हो, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो आप उन पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर एक्वेरियंस। अगर आपको लगता है कि इन नो ये जो टैरो रीडिंग्स है, तो इसके थ्रू किसी और को भी कुछ गाइडेंस मिल सकता है, तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसकी भी आप परवाह करते हो, तो उन्हें भी कुछ हद तक अगर हेल्प मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? और अच्छा करने से खुद के लिए भी तो अच्छा बनेगा, आपकी भी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। आई मीन आई एम जस्ट जोकिंग, बट या कि अच्छा करने से अच्छा ही रहता है ना। तो प्लीज़ डू शेयर विद देम ऑल्सो। और या और डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। अभी आप अगर इमीडिएटली लाइक कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन, मेरा वो बना रहेगा, हौसला बना रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर एक्वेरियंस। नाउ आई वेलकम यू टू दिस रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल्स एनर्जी देखेंगे कि कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस महीने, और उसके बाद टैरो के हिसाब से हम एनालाइज करेंगे पूरे महीने के बारे में। एंड देन इन द लास्ट ये जो है ये कार्ड पढ़ूंगी मैं, इसके ऊपर एंजेलिक मैसेज है स्पेसिफिक फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर टैरो कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आई सी योर फोकस्ड, आप आपका फोकस, आई सी योर फोकस्ड ऑन योर करियर, ऑन योर फाइनेंशियल थिंग्स के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा बना रहेगा यहाँ। यू वांट टू होल्ड समथिंग, यू वांट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, या फिर मतलब आप अपने सेविंग्स कैसे बढ़ा सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई सी दैट आप का यू विल बी एबल टू डू दैट प्रॉपरली। कि आपका अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा था तो यू विल बी एबल टू पुल आउट एंड यू विल हैव दैट रिजर्व। मतलब आप खुद के लिए एक बचाने की जो आप कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इन्वेस्ट कुछ करना चाहते हो, तो वो रिसोर्सेज आपको यहाँ पर आई थिंक आई सी दैट दे आर कमिंग टू यू। और डेफिनेटली देर इज समथिंग रिलेटेड टू मनी मैटर्स। बेनिफिट होगा आपको यहाँ पर इस महीने, फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है डियर एक्वेरियंस। दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर विद बॉटम ऑफ द कार्ड्स। सो अभी हम जो एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी है यहाँ पर एंजल ऑफ लव। ओह वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी दिस इज। So when we say this angel of love energy, as it names also, as the name goes, so this is the angel which is for love, loving vibrations, loving energies and all. So it spreads lot of love. So this energy, this angel is with you here. ये महीने में आपको ना ये एंजल आपको हेल्प करेगी अपने लव लाइफ को अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उसे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और या नहीं हो, अगर आप यू आर सीकिंग फॉर सम पार्टनर, तो अभी उसको भी, मतलब आप अपने पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हो, तो भी यहाँ पर दिस एंजल इज गोइंग टू हेल्प यू विद सम न्यू पार्टनर। गाइड करेगी कि वो आपको किसके तरफ जाना चाहिए। सो यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू, अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप या फिर लविंग रिलेशनशिप, जो भी आप देख रहे हो, तो उसके पार्टनर देख रहे हो अगर आप, तो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर इंट्यूशन। क्योंकि ये एंजल विल वर्क थ्रू योर इंट्यूशन डियर एक्वेरियंस। सो फोकस ऑन योर इंट्यूशन, और वो जो गाइडेंस मिल रहा है आप उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। आई ऑल्सो सी कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द पार्टनर, बट ओवरऑल यू सी आप खुद भी एक लविंग और चार्मिंग पर्सन की तरह आपकी पर्सनालिटी बनेगी यहाँ पर। यू विल अट्रैक्ट पीपल ऑफ द सेम
और यू विल अट्रैक्ट पीपल ऑफ द सेम वाइब्रेशंस देन, एंड रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर. सो ओवरऑल यू सी लॉट ऑफ लव, और लव इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टनर इन आवर लाइफ, है ना. तो वो हर स्पेस में रहेगा. डॉटर लव, मदर डॉटर, फादर डॉटर, आई मीन अपने बच्चों के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, भाई बहन के साथ है, यू नो, हर किसी के साथ जो एक रिश्ता बनता है वो एक एक कंपैशन लव के बेसिस पे जो बनता है ना, तो वो यहाँ पर आपको वो स्ट्रेंथ देगा. सो दिस इज व्हाट आई सी पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ. बॉन्डिंग अच्छी होती रहेगी आपके लोगों के साथ. आप जुड़ोगे, लोगों से ज़्यादा जुड़ो, अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से जुड़ोगे. हो भी सकता है कि यहाँ पर व्हेन दिस एनर्जी इज वर्किंग, कोई अगर आपके लिए अच्छा नहीं है और वो जिस प्रिटेंड कर रहा था, तो वो हट जाए यहाँ पर आपकी लाइफ में. वो भी पॉसिबल है यहाँ, डियर एक्वेरियंस. ऐसा नहीं कि हर कोई जुड़ेगा, लेकिन जो आपके लिए, बिकॉज दिस इज द एंजेलिक एनर्जी, तो ये नेगेटिविटी को हटाएगी बाजू. जो आपको प्रिटेंशियस था, आपके सामने कुछ और प्रिटेंड करता था, तो वो एनर्जी अब दब जाएगी या पीछे हट जाएगी, बाजू हट जाएगी वो. और यू सी दैट देन द फेसेस ऑफ पीपल आप समझ सकते हो तब, है ना. सो दिस इज व्हाट द एनर्जी इज कमिंग इन फॉर यू, डियर एक्वेरियंस. तो हम अगर टैरो की बात करेंगे, वाओ, वी हैव द एम्प्रेस. नाइस. वी हैव द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स. ओके, cool. So, dear Aquarians, so when we see these cards, definitely, you know, one thing is very nice energies, very nice. You अप्रैल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपकी ओपनिंग एक जो है ना एम्प्रेस से हो रही है, एम्प्रेस की एनर्जी से. सो एम्प्रेस इज द प्लेस वेयर यू फील नॉरिशिंग एनर्जी है ये, यू नो, नर्चरिंग एनर्जी है ये यहाँ पर. तो आपके जो भी डिज़ायर्स है वो नर्चर होंगे, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो नर्चर होंगे यहाँ पर, वो अब बढ़ेंगे धीरे धीरे. सो दैट इज़ व्हाट द एनर्जी, ये यहाँ पर आपको हेल्प करेगी अपने डिज़ायर्स, अपने फुलफिल करने के लिए. वो आपको हेल्प करेगी बढ़ाने के लिए और उसे अच्छा बेहतर करने के लिए, है ना. सो यू फील दैट ब्लिसफुलनेस अराउंड यू अगेन, बिकॉज दिस एम्प्रेस की एनर्जी इतनी अच्छी रहती है कि यू नो यू फील दैट ब्लिसफुलनेस विद इन यू एंड अराउंड यू ऑल्सो. और आप ऐसे ही लोगों को इम्प्रेस भी, सॉरी, ऐसे ही लोगों को आप इन्फ्लुएंस भी करोगे यहाँ पर, कि लोग जुड़ने लगेंगे, लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे जुड़ने की, यू नो, दे वांट टू डू दैट, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही इतनी चार्मिंग बनेगी, इतनी नर्चरिंग पर्सनालिटी है आपकी, कि आप वो आपकी पर्सनालिटी में जब आएगा ना, वो ग्लो आएगा तब, तो डेफिनेटली पीपल गेट अट्रैक्टेड, है ना. सो दिस इज व्हाट आई सी कमिंग इन फॉर यू. अगर आप कंसीव करना चाहते हो, अगर आप चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, डियर एक्वेरियंस. यू कैन लुक इनटू दैट ऑल्सो, बिकॉज एम्प्रेस इज वन ऑफ द कार्ड्स, जस्ट वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव कार्ड्स जो चाइल्ड के प्लानिंग के बारे में बात करता है. सो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो. एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नो, आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं अभी तक, आपने जो भी हार्डशिप्स आपने जो झेले हैं, जो ट्रबलसम पीरियड आपने देखा है, कॉन्फ्लिक्ट पिछले महीनों में, तो आई थिंक दैट इज़ वेयर उन सब का आपको यहाँ पर एक रिवार्ड, एक स्टेज आएगा जहाँ पर यू फील दैट रिलैक्स्ड, यू फील दैट हाँ भाई अभी दिस इज़ व्हाट आई एम एंजॉइंग नाउ. सो वो एक यहाँ पर हो सकता है, स्पेस आपको मिल सकता है यहाँ पर, एक्सपीरियंस करोगे आप इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, डियर एक्वेरियस. आई फील ये ऑलरेडी आपके उसमें स्टार्ट हो चुका होगा, एक स्टेबिलिटी आई होंगी आपके थॉट्स में भी, आपके थॉट प्रोसेस में, और आपके एक्सप्रेशंस में, आपके यू नो एक स्टेबिलिटी आप महसूस करोगे. एंड दिस इज व्हाट विल ब्रिंग लॉट ऑफ पीस इन योर लाइफ, डियर एक्वेरियंस. सो नो आई ऑल्सो सी विथ हेरोफेंट हियर, ओके, this is where I see ki, with Empress and the Hierophant. So definitely I see some committed relationship हो रहा है यहाँ पर. आपके relationship के को लेकर यहाँ you see you will get serious about it. Serious मतलब आप सच में एक्सप्रेस करोगे अपने डिज़ायर्स. आप सच में ये कोशिश करना चाहोगे कि
अपने दिल की बात सामने वाले को बताओ, अपने दिल की बात सामने वाले को पर एक्सप्रेस करो कि आप क्या चाहते हो एंड हाउ मच यू लव द अदर पर्सन। तो वो आप, मुझे लग रहा है कि एंड हाउ मच यू वांट दैट अदर पर्सन टू बी विथ यू, आप हमेशा के लिए। सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर सम लॉन्ग टर्म प्लानिंग हियर। आप अपने पार्टनर के लिए, आप उसे जिसे भी पार्टनर बनाना चाहते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है, तो आप उसके साथ ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हो एंड यू वांट टू एक्सप्रेस इट। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग एंड यू वांट टू सिंपली सिट डाउन एंड एक्सप्रेस। ऐसा नहीं कि आप कुछ इसके लिए कुछ बड़ा कुछ प्लान करोगे, बट एज लॉन्ग एज आई नो एक्सपीरियंस, वो बस बैठ के आप अच्छा एक बात करना चाहोगे अपने पार्टनर के साथ और एक्सप्रेस करना चाहोगे द वे योर लव लैंग्वेजेस, दैट वे यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। दैट इज व्हाट आई सी हियर एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि यहाँ पर कोई ओकेजन, यहाँ पर कोई इवेंट हो सकता है विद इन टर्म्स ऑफ मैरिज, in terms of wedding, in terms of some other wedding ceremony या फिर related to wedding, okay? आपके घर में या आपका खुद का भी यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ceremony यहाँ पर हो सकती है dear. I also see that there is some guidance coming in for you dear Aquarians, where there will be a mentor जो आपके life में या फिर आपके कोई है, but वो will mentor you। जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो वो लाइफ में, आपके लाइफ में, तो वहाँ पर आई सी दैट मेंटरिंग आपको मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी किसी से एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। या फिर आप भी किसी को थोड़े एक्सपीरियंस हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, सो वो भी एक मेंटर की तरह इवॉल्व होंगे यहाँ पर। सो दैट्स अ वेरी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर एक्चुअली एक्सपीरियंस फॉर यू। विथ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी डेफिनेटली आई सी अगेन लव कमिंग इन हियर। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आपके पास आपका लव लाइफ डेफिनेटली ये ब्लॉसम होने वाला है, बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होने वाला है। और साथ ही साथ मे बी यू मे गेट सम न्यूज़, यू मे गेट सम न्यूज़ जो यू आर वेटिंग फॉर सम न्यूज़ जो वो आपके पास मे बी आप मंथ के स्टार्टिंग से ही, मे बी आप अभी से ही उसके लिए वेट कर रहे थे, बट वो आते आते ना थोड़ा टाइम लगेगा। सो देर इज सम गुड न्यूज़ विच इज़ कमिंग टू यू डियर एक्वेरियंस। गुड न्यूज़ जैसा आप कुछ करना चाहते थे और नहीं, बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे थे, नाउ दिस विल हैपन, नाउ दिस विल टर्न आउट ट्रू। तो वो एक अच्छा न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी बाय एंड ऑफ अप्रैल, व्हाट आई एम सीइंग हियर। या फिर कोई आप जिससे आप ज़्यादा अटैच हो, समवन क्लोज टू यू और समवन whom you love also, वो भी उनसे भी आप की बात हो सकती है और उनसे भी एक्सचेंज ऑफ लव हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ लविंग लविंग वर्ड्स या फिर यस लविंग थॉट्स। ओके, सो वो भी हो सकता है यहाँ पर। बट आई सी definitely there is love here in your reading dear Aquarians. We have two of swords, very nice. Okay, as I told you earlier, you are have to trust on your intuition, dear Aquarians. You have to trust on your intuition. और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी आपके इंट्यूशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर चलना है, क्योंकि यहाँ मे बी व्हेन यू आर डिसाइडिंग, आप जब अपने पार्टनर के लिए डिसाइड कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स के लिए कुछ आप डिसाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको किसी और से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक इंसान को लेकर डिसाइड कर रहे हो। तो अभी आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है, खुद के ऊपर वो ट्रस्ट करना है कि आपको क्या चाहिए और वो सामने वाले में है या नहीं है, किस हद तक है, किस हद तक आप सेटिस्फाई कर सकते हो। हर कोई तो परफेक्ट होता नहीं है, तो किस हद तक आप सेटिस्फाई आप हो रहे हो। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू, यू आई सी दैट आप वहाँ पर अपने आप में वो एनालाइज करोगे, अपने आप में वो एनालाइज करोगे और अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ोगे। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विथ यू हियर। वी हैव देयर इज सम why is the sun here in the challenge position for you? Everything is good here, Aquarians. हर चीज़ यहाँ पर अच्छी है। We have three of wands in your environment, और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपका स्कोप बढ़ने वाला है, आपका काम करने का जो है ना वो
वो जो स्पेस है, वो जो स्कोप है, बाउंड्रीज जो है ना वो बढ़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा हो सकता है आपका बिजनेस, या फिर आप एक सिटी से दूसरे सिटी को आप अगर कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। सो देर इज एक्सपेंशन इन योर वर्क एरिया, डियर एक्वेरियंस, दिस इज व्हाट इज कमिंग इन। एट द सेम टाइम इफ आई सी हियर कि यहाँ यू सी व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज दिस इज मोर फोकस्ड हियर ऑन रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में किसी का इंटरफियरेंस भी हो सकता है कुछ हद तक। इट इज़ नॉट विथ एवरी विथ हर एक्वेरियंस के साथ, बट विथ फ्यू ऑफ द एक्वेरियंस आप देखोगे कि शायद यहाँ पर किसी का इंटरफियरेंस होगा आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के, मतलब आपके लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस है यहाँ पर, जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगा। एंड दैट इज़ वाई आई सी कि यहाँ पर सन जो है ना वो एक अच्छी एनर्जी रहते हुए भी आप फील नहीं कर पा रहे हो उसे। वो है लेकिन आप स्टिल आप फील नहीं, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो इंटरफियरेंस शायद आपको अखरेगा यहाँ। किसी का इंटरफेरेंस जो है ना वो शायद आपको अखरेगा। इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है इंटरफेरेंस। ओके, तो अननोन पर्सन से का इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब आपका पार्टनर किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट है उसको, जैसा नो हम अगर मैं एक एग्जांपल के उस पे कहूँ कि आप किसी को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो और प्रपोज करना चाहते हो, बट योर पार्टनर, आपका जो पार्टनर है ना वो दैट पर्सन वांट्स टू फ्लाई अब्रॉड, उसको ना कैरियर बाहर सेट करना है। एंड दैट पर्सन सेइंग कि अभी मुझे स्पेस चाहिए, अभी मुझे ग्रो करना है कैरियर में, आई एम मोर फोकस्ड इन दैट एरिया, मुझे वो करना है। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज द ना वो जो है दैट बिकम्स अ थर्ड फैक्टर, राइट, जो आपके रिलेशनशिप को यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है। सो दैट वे ऑल्सो आप मे बी दैट पार्टनर सेज कि येस आई एम ओके टू मूव अलोंग, बट मुझे टाइम चाहिए। तो यह क्या है ना, खुशी होते हुए भी आप वो फील नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द चैलेंज व्हाट आई सी हियर फॉर यू डियर एक्वेरियंस। बट ये सबके साथ ऐसा ही नहीं होगा, ये थोड़े ही एक्वेरियंस के साथ ये एक्सपीरियंस करोगे आप ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ आपकी लव लाइफ में। So that is what I see here for you, dear Aquarians. But very wonderful, very nice reading. Lot of love energies, lot of positivity है यहाँ पर बहुत कुछ आपके रीडिंग में। चलिए अभी हम आपके लिए मैसेज जो है वो पढ़ लेते हैं। और मैसेज क्या है? प्योर इंटेंशन। Okay, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Wow. So that's a message from the angel आपके लिए डियर एक्वेरियंस। ठीक है ना, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे सोशल हैंडल्स पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो आई विश यू गुड लक डियर एक्वेरियंस। टेक केयर। नमस्ते।